हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे, मीडिएशन पर। हम लगातार इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और लाइव केसेस के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मीडिएशन के दौरान मीडिएटर क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने आज पिलर्स ऑफ मीडिएशन 5 पॉइंट्स आपके सामने लाए हैं कि 5 पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए कि मीडिएटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अब पहला पॉइंट है, मीडिएटर कैनट जज। मीडिएटर जजमेंटल नहीं हो सकता। वो सारे इंसिडेंट को देखकर, दोनों पार्टीज की बात सुनकर कोई अपने मन में धारणा नहीं बना सकता कि ये व्यक्ति गलत है, ये दूसरे को चीट करने की कोशिश कर रहा है, या दूसरे का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, या उसको मूर्ख बना रहा है, या कानून के अगेंस्ट जा रहा है। इस तरह की कोई भी बातें मीडिएटर के मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मीडिएटर को जजमेंटल नहीं होना, पार्शियल नहीं होना और प्रेजुडिस नहीं होना किसी बात के लिए, क्योंकि ये निर्णय दोनों पार्टीज़ का होना है, उनकी चॉइस से होना है। वो कुछ भी सरेंडर कर सकते हैं, कुछ भी अपना इंटरेस्ट छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके सरकमस्टांसेस क्या हैं, उनके हालात क्या हैं, किन हालात में वो समझौता करना चाहते हैं। देखिए, जब कोई समझौता करता है तो कुछ कसर किसी पार्टी को हो भी सकती है, इसलिए मीडिएटर को कुछ नहीं करना है कि ये तो गलत हो गया, ये तो एडवांटेज उसका ले रहा है, ये सब नहीं सोचना है। उसे एक दृष्टा की तरह से देखना है कि वो दोनों क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, कैनॉट कंपेल टू डिसाइड। वो दोनों पार्टीज को डिसाइड करने के लिए मोटिवेट तो कर सकता है, पर कंपेल नहीं कर सकता है। देखिए, आप फैसला ज़रूर कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा होगा तो ये होगा, इस तरह की बातें नहीं करनी है। मीडिएटर को अधिकतम चुप रहना है, सुनना अधिक है, बोलना कम है, और दोनों पार्टीज़ को बोलने देना है। दोनों पार्टीज़ आपस में बातचीत करके, एक दूसरे का इंटरेस्ट देख के खुद ही फैसले पर आएंगी, मीडिएटर को ये देखना है। इसलिए डिसाइड करने के लिए कंपेल तो नहीं करना है, क्योंकि मीडिएशन का रूल ही है कि दोनों पार्टीज़ अगर डिसाइड करती हैं तो ठीक, नहीं डिसाइड करती तो मैटर गोज़ टू द रेफरल कोर्ट। मैटर को रेफरल कोर्ट में वापस भेज दिया जाएगा और फिर उसको कानूनी तरीके से उसका ऑर्डर होगा। तीसरा पॉइंट है, मीडिएटर को पार्टीज का इंटरेस्ट ढूंढना है, चुपचाप सुनना है, ऑब्जर्व करना है और ये रिकग्नाइज करना है, पहचानना है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में इतने दिनों से हो क्या रहा था और वो कौन क्या कर रहा था, देखना है। डिसाइड नहीं करना है और कंपेल भी नहीं करना है, उनको कुछ कहना भी नहीं है, केवल उनका इंटरेस्ट देखना है कि एक्चुअली उनका इंटरेस्ट है क्या। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज के 2 दावेदार हैं। अब एक व्यक्ति कहता है मुझे पूरा ऑरेंज चाहिए, दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे भी पूरा चाहिए। मीडिएटर चाहता है कि दोनों आधा आधा कर लो, वो आधा आधा करने को भी तैयार नहीं है। अब ये मीडिएटर की स्किल है कि वो जांचे कि इनका इंटरेस्ट क्या है। दोनों से सेपरेट बातें करके सेपरेट सेशन में, जिसे कहते हैं कॉकस सेशन, इस सेशन में वो दोनों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करता है। अब देखिए, इस केस में क्या हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को स्किन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि इस ऑरेंज की पील से आपका ये स्किन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आधे ऑरेंज की पील से मैं क्या करूँगा, मुझे तो पूरा चाहिए। दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा मैं एनीमिक हो गया हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप जूस पियो, तो आधे ऑरेंज की जूस से मेरा क्या होगा। अब ये मीडिएटर की स्किल थी, उसने देखा कि दोनों का इंटरेस्ट क्या है, उसने पूरे ऑरेंज का पील एक व्यक्ति को देने की सजेशन दी और दूसरे व्यक्ति को पूरा संतरा देने के लिए ऑफर किया, बताया कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। तो दोनों खुशी खुशी राजी हो गए और उनका सेटलमेंट हो गया। ये एक छोटा सा मामूली सा उदाहरण मैंने दिया है कि दोनों का इंटरेस्ट जानना कैसे होता है। चौथा पॉइंट है, मीडिएटर टू गो आउट ऑफ बॉक्स।
कई बार मीडिएटर को जिस बात के लिए फैसला करने के लिए कहा गया होता है वो उससे अलग भी उनका इंटरेस्ट देख के उनको कोई दूसरा भी फैसला करवा सकता है। जैसे दो पार्टीज के बीच में लैंड डिस्प्यूट है, एक लैंड है उसी पर दोनों का दावा है। एक आदमी घर बनाना चाहता है, घर का गेट इस तरफ रखना चाहता है, दूसरा गली की तरफ रखना चाहता है। दोनों एक दूसरे को फेस पे नहीं करना चाहते, मकान बनाना चाहते हैं या केवल ज़मीन को बेचना चाहते हैं, अपनी आधी ज़मीन लेना चाहते हैं, सो मैनी थिंग्स। अब ये लिटिगेशन सॉल्व नहीं हो रही पूरी कोशिश के बाद भी। क्या होता है, बीच में मीडिएटर उनको कुछ और चीज़ दिखा देता है कि एक ही आदमी पूरी लैंड ले ले और उसके बदले में पैसा देकर, या उसका कोई पुराना घर है उसमें अगर दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट है तो वो ये ले ले। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाना। और कभी कभी बात पार्टीज को समझ आ जाती है तो आउट ऑफ बॉक्स भी और इस तरह के सेटलमेंट हो जाते हैं। मनी की बात है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसा लेना है, पैसा मिल ही नहीं रहा है। एक आदमी जो पैसा देने वाला है वो प्रॉपर्टी डीलर है, आप दिखा देते हो कि मेरे पास इतनी ज़मीन पड़ी है, अगर चाहो तो ज़मीन ले लो, पैसा तो मेरे पास है नहीं। ये बात भी पार्टी को ठीक लगती है तो इस तरह का इस तरह की सेटलमेंट भी हो सकती है। इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सेटलमेंट। तो ये भी मीडिएटर की स्किल पे डिपेंड करता है कि वो भांप लेता है कि पार्टीज क्या चाहती हैं और किस तरह से पार्टीज सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएंगी। पांचवा पॉइंट है, इलीगल सेटलमेंट नहीं हो सकती। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहेंगे। मीडिएशन का रूल है कि ज़रूरी नहीं है कि सेटलमेंट आपकी एज पर लॉ हो। मान लीजिए एक पार्टी को दूसरी पार्टी से 2 लाख रुपए लेना है, किंतु सेटलमेंट में वो पार्टी 1.5 लाख के लिए मान जाती है, तो इसमें इलीगैलिटी तो नहीं है, बट एज पर लॉ नहीं दिया गया कि तुमको इतना देना था, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है, इस एविडेंस के अनुसार तो आपको 2 लाख ही देना है। एविडेंस एक तरफ रहेगी, दोनों का आपस में बातचीत से समझौता करना, एग्री करना दूसरी तरफ रहेगा। किंतु इलीगल सेटलमेंट नहीं हो सकती। अब इलीगलिटी की बात क्या है, इलीगल और नॉट गोइंग टू एज पर लॉ, ये अलग बात हो जाएगी। इलीगल का अर्थ है, जैसे एक सेटलमेंट हुआ, पति पत्नी के बीच में सेटलमेंट था, बच्चों की कस्टडी की बात थी। मदर चाहती थी कि बच्चे की कस्टडी उसके पास रहे, उसके लिए पति से वो 25 लाख रुपया लेना चाहती थी और उसके बाद वो कोई किसी तरह का क्लेम नहीं करेगी, ऐसी बात थी। पति भी अल्टीमेटली मान जाता है कि 25 लाख दे देता है और कस्टडी मदर के पास रहती है। किंतु उसमें सेटलमेंट में मदर ये चाहती थी कि ये क्लॉज लिख ली जाए कि पूरी ज़िंदगी भर बच्चे के साथ उसका पति कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। ये क्लॉज लीगल नहीं है क्योंकि इससे बच्चे का राइट स्नैच होता है। बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, उसका ये राइट है कि वो दोनों पेरेंट्स में से किससे वास्ता रखे या ना रखे। चाइल्ड का राइट स्नैच करने का अधिकार मदर को भी इस टाइम नहीं है और इस तरह की सेटलमेंट नहीं की जा सकती। ये अंतर है, बड़ा माइन्यूट डिमार्केशन लाइन है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इलीगल सेटलमेंट नहीं हो सकती, ना ही कोई ऐसी सेटलमेंट हो सकती है कि दो पार्टीज आपस में ये सेटलमेंट करें कि किसी थर्ड पार्टी का मर्डर करेंगे, तुमको 10 लाख दे देंगे। इस तरह के सेटलमेंट भी नहीं हो सकते हैं। तो हमने आज आपको समझाया कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मीडिएशन के दौरान मीडिएटर को देखनी होती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम आएंगे फिर इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।